जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, राधे राधे, बम बोले, जय माँ दुर्गे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरी इस चैनल के ऊपर, जहाँ पे हम लोग मिलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले वीक में हम लोगों के लिए क्या छुपा हुआ है, क्या वो छोटी छोटी बातें हैं जिसको ध्यान में रख के हम अपनी रोज़मर्रा की लाइफ को बेटर बना सकते हैं। वैसे वैलेंटाइन वीक शुरू हो गया है, सो आप लोगों के क्या क्या प्लान्स है प्यार करने के लिए या प्यार के महीने को सेलिब्रेट करने के लिए। वैसे उसके साथ जो मेरी तरह भोलेनाथ के फैन है उन लोगों के लिए महाशिवरात्रि भी इसी महीने इसी वीक में आ रही है। जी हाँ, नेक्स्ट संडे को। तो बस एक बार फिर से हम लोग ये वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले हर हर महादेव। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग पहली राशि यानी मेष राशि के साथ। सो मेष राशि वालों के लिए सेलिब्रेशन का कार्ड आया हुआ है। सो पर्सनल लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली हो सकता है कि आपके करियर रिलेटेड हो, आपकी रुकी हुई प्रमोशन के लिए हो या रुके हुए इंसेंटिव्स के लिए हो। कोई बड़ी डील हाथ लग सकती है या फिर दोस्तों के साथ मुलाकात हो सकती है, कोई फैमिली फंक्शन आप अटेंड कर सकते हो। पर कुछ ना कुछ छोटे बड़े सेलिब्रेशन के मौके बनते हुए नज़र आ रहे हैं। सो ऑल इन ऑल फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ एक अच्छा खुशियों भरा माहौल बनने वाला है। सो एंजॉय दिस टाइम, एंजॉय दैट स्पॉटलाइट। और यस, आपने पिछले दिनों जितना हार्ड वर्क किया है उसके बाद आप ये टाइम डिज़र्व करते हो। बस मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि अपने आप को ना वो डूज एंड डोंट्स के अंदर ये ऐसे ही होना चाहिए, वो वैसे ही होना चाहिए, उसमें बांध के मत रखिएगा। अपने आप को खुला छोड़ दीजिए। जो जैसे जिस तरह से जा रहा है ना, बस उस टाइम के साथ घुल मिल जाइए और एंजॉय कीजिए। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है। पीसफुल, यस, शांति वाला टाइम है। तो बस वो मन में वो जो भी अशांति आ जाती है, दो माइंड आ जाते हैं, टू बी और नॉट टू बी में फंस जाते हैं, ये करें या वो करें, नेगेटिव ख्याल आ जाते हैं। कॉन्शियसली इन सब चीज़ों को दूर हटाना है। अच्छा टाइम है, उसे अच्छे से स्पेंड करो, नई खुशियाँ, नई यादें बनाओ। एंड यस, दिमाग और दिल को, बॉडी को शांत करने का ये टाइम है। थोड़ा सा ना ये पिछले दिनों बहुत ज़्यादा अपसेट रहे हो, कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग हुआ, बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन हुई है, कहीं ना कहीं काम चिंताएं बहुत रहा है। सो इसीलिए ये टाइम यूनिवर्स ने दिया है कि अपनी एनर्जी को फिर से रिवायर करो और फिर से एक रिफ्रेश होके एक नया स्टार्ट, एक नई शुरुआत आप कर सको। सो ये बात हो गई है मेष राशि वालों के लिए। आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं हम लोग वृश्चिक राशि वालों के लिए। ओके, माइंड का कार्ड आया हुआ है एंड विच इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी गुड और पॉजिटिव। छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाने वाले हो, अपसेट हो जाने वाले हो। किसी ने इतना भी बोल दिया कि भाई ये आपकी शर्ट यहाँ पे क्यों पड़ी है, उसमें भी आप ब्लास्ट हो जाओ, ऐसा हो सकता है। इरिटेट हो जाओ, लोगों के साथ कहासुनी में उतर जाओ, आर्ग्यूमेंट पे उतर जाओ और ज़्यादा आप अपसेट होते जाओ, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है। सो क्या करना है, एक सबसे पहला तो लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट कॉन्शियसली आपको अवॉइड करनी है। देखिए ये सारी चीज़ें ना सिर्फ और सिर्फ वो एक द वे यू थिंक, वो रवैये की ही बात होती है। सो कॉन्शियसली यू हैव टू चूज द पॉजिटिव वे ऑफ थिंकिंग। ओके, ये अभी इस तरह से आया है, आई कैन डू इट दिस वे। सो पॉज एंड थिंक बिफोर यू रिएक्ट। इम्पल्सिव होके रिएक्ट नहीं करना है। ओवर थिंकिंग से बचना है, तो अपने आप को किसी ना किसी काम में बिजी रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ओवर थिंकिंग नेगेटिव वे में गई तो आपकी माइंड, बॉडी, हेल्थ और आगे चल के आपके रिश्तों को भी वो अफेक्ट कर सकता है, एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है। तो इन चीज़ों में थोड़ा सा इस वीक में आपको संभलना रहेगा। खाने पीने पे ध्यान रखिएगा, मसाले वाली चीज़ें, ऑयली चीज़ें
इस वक्त में ऑलरेडी आप नेगेटिव चल रहे होंगे, एसिडिटी या गैस की प्रॉब्लम बहुत बड़ा आपको हॉस्पिटल का बिल दिलवा सकती है, तो थोड़ा इस वीक में संभल के नेचुरल जूसेस, नारियल का पानी हो गया, गन्ने का जूस हो गया, सादा ड्रिंकिंग वाटर हो गया, इन सब से अपने आप को हो सके उतना ज़्यादा हाइड्रेटेड रखिएगा। चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए भगवत गीता से क्या गाइडेंस मिल रही है। टॉलरेंट का कार्ड आया हुआ है, तो थोड़ा सा और ज़्यादा पेशेंट होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ना और ज़्यादा, जैसा मैंने कहा ना, इम्पल्सिव रिएक्शंस आपके नहीं आने चाहिए। सो पॉज एंड थिंक, एकदम से रिएक्ट मत कीजिएगा, थोड़ा सा और ज़्यादा सहनशील बनिए। वैसे अभी इतना ज़्यादा देखा जाए ना तो प्रैक्टिकली इतनी भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, पर शायद आपकी स्टार्स अभी ऐसे चल रहे हैं कि छोटी सी प्रॉब्लम भी ना आपको बहुत बड़ी फील होगी, विच इज़ फाइन, ये सबके साथ कभी ना कभी होता ही है, बट इट इज़ नॉट अ बिग डील। उसको आप जिस तरह से लोगे और जिस तरह से टैकल करोगे उतना ही इजीली और इतनी ही अच्छे से ये वक्त जा सकेगा। सो बस ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। अब आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। इनोसेंस का कार्ड आया हुआ है, सो कहीं ना कहीं भाई सिंह राशि वालों इस वीक में आपकी इनोसेंस को चैलेंज करने वाले बहुत सारे इंसिडेंट्स आपके लिए बनने वाले हैं, जहाँ पे आपका खुद पे से आप लोगों के साथ जो अच्छाई करते हो, जो जितना पॉजिटिव सोचते हो, उन चीज़ों पे ही आपको खुद को डाउट आने लगेगा। आपको ही लगेगा कि यार ये भलाई का ज़माना ही नहीं रहा है, आप कहीं कुछ अच्छा करने जाते हो बुरा हो जाता है या आप ही का नुकसान हो जाता है, एंड दैट टू फॉर थैंकलेस पीपल। ये चीज़ आपको हो सकती है, पर यस इस वीक में आपको रवैया रखना है नेकी कर दरिया में डाल। देखो यही हो सकता है, या तो आप अपना नेचर सुधारो, जहाँ पे लोगों के साथ भरोसा रख के उन लोगों के लिए अच्छा करना आप छोड़ दो, या कर रहे हो तो जता दो, साफ साफ जता दो कि भाई मैं ये तेरे लिए कर रहा हूँ, सो इट इज़ गोइंग टू बी एन ऑब्लिगेशन टू यू। बराबर है? अगर नहीं तो फिर नेकी कर दरिया में डाल रखो, क्योंकि आप ही अच्छा करोगे, आप ही थैंकलेस पर्सन के लिए कुछ करोगे, आप ही को सुनना पड़ेगा और फिर आप ही दुखी होगे, ये कोई बात नहीं हुई। सो चूज वन वे आउट ऑफ दिस टू। बीच में आप रह के नहीं कर सकोगे, अदरवाइज आप ही को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लोग आपके पास ऐसे ही आने वाले हैं जो कि डस भी जाएंगे, और मतलब वो बोलते हैं ना, खा गए और डकार भी नहीं मारी, वैसे ही लोग आने वाले हैं आपके लिए इस वीक में। सो यस, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ चलता रहता है, बस चेंज करना है हमें अपना रवैया, और उसी तरह से हमारा रूट हमें तय करना है, आगे की लाइफ हमें तय करनी है। सो डिसाइड एंड एक्ट। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है। एक्सक्लूसिवली सरेंडर टू लॉर्ड कृष्णा। यस, तो ये रीडिंग अभी जो चल रही थी उसको सोच के आपके दिमाग में यही आ रहा था ना कि मुझसे यही नहीं हो रहा है, मैं एक चीज़ में सोच ही नहीं पा रहा हूँ या तय कर ही नहीं पा रहा हूँ, ये आ रहा था ना, सच बताइए, राइट? तो बस इसीलिए आपके लिए ये गाइडेंस भी आ गई है। कुछ नहीं, अगर आपसे एक रास्ता भी डिसाइड नहीं हो पा रहा है ना, आप कहीं पे ऐसे अटक जा रहे हो जहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि विच वे इज़ द राइट वन, तो बस आप जिस किसी भी भगवान को मानते हो, अपने ईष्ट को याद करो, मन में अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचो, अपनी सिचुएशन के बारे में सोचो, अपनी कमज़ोरियों के बारे में भी सोचो, आपकी जो इनडिसिसिव सिचुएशन है उसके बारे में भी सोचो, और सब उसके चरणों में समर्पित कर दो और उसको बोलो कि हे माँ, हे प्रभु, ये मेरी सिचुएशन है, ये मेरी कमज़ोरी है, ये मेरी से डिसीजन नहीं लिया जा रहा है, अब आप देख लो, आप मुझसे जो करवाओगे वो मैं आपकी मर्ज़ी समझ के स्वीकार कर लूँगा, और फिर देखो जो होगा ना वो बहुत अच्छे के लिए होगा। और यस, टू योर सरप्राइज, अगर पूरे मन से सरेंडर किया ना, यू विल बी सरप्राइज्ड। आप एक रास्ता डेफिनेटली चुनोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपने वो रास्ता चुन लिया होगा। सो
बस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा सिंह राशि वालों। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कंपैरिजन का कार्ड आया है। सो एक ही बात, ये कार्ड आता है तब मैं जो हमेशा कहती हूँ, दूसरों के महल देख के अपनी झोपड़ी नहीं जलाया करते हैं। दूसरों की सक्सेस देख के, दूसरों के बच्चों की प्रोग्रेस देख के अपने घर में हो हल्ला करे, उसका कोई मतलब नहीं होता है। हर किसी का अपना एक फोर्टे होता है, हर किसी का अपना एक जो ग्राउंड होता है या अपनी खूबियाँ और कमियाँ होती है। खास करके मैं पेरेंट्स के लिए ये बोल रही हूँ कि यार उसका बच्चा, उसने इतने मार्क्स स्कोर किए, वो इतना घंटा पढ़ता है। अपने बच्चे को आके खुद आप ये बोलो कि उसका बच्चा इतना पढ़ता है, तुम इतना ही क्यों पढ़ते हो। ये सारी चीज़ों में मत पड़ना। स्पेशली अब एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो बच्चों के पढ़ाई के लिए बच्चों को कभी प्रेशराइज प्लीज़ मत करना। उसको जो जैसा है ना उसके साथ वैसे रहो, उसे उसी तरह से सपोर्ट करो। सही रास्ता दिखाना और उसको उसी रास्ते पे चलने के लिए फोर्स करना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये समझने की ज़रूरत है। और यस, ये भी समझना चाहिए कि आपके बच्चे में क्या खूबी है और उसे उसी तरह से निखारने में मदद करनी चाहिए। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या निकल के आ रहा है। इक्वल का कार्ड आया हुआ है। सो यस, ये जो आप कभी ना कभी किसी और को नीचा दिखाने की कोशिश करते हो या अपने आप के बच्चे की कंपैरिजन करके उसको नीचा मान लेते हो, ये जो कंपैरिजन कंटिन्यूअसली चल रही है ना, इसीलिए ये कार्ड आया हुआ है। यही विचार है जो कि गलत जा रहे हैं। किसी और को नीचा दिखा के खुद को बड़ा साबित करना, ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, या अपने बच्चे को किसी चीज़ के लिए फोर्स करना या उसको किसी और के साथ कंटिन्यूअसली कंपेयर करना, वो किस लिए? कहीं ना कहीं वो भी तो ईगो है, क्योंकि आप लोगों के सामने बोल नहीं पाते हो कि आपके बच्चे ने कितना स्कोर किया है। शायद यही तो बात नहीं है। तो वो कमज़ोरी बच्चे की हुई या आपकी हुई? हर कोई समान है। इज्जत का हक सबका है। ईगो सिर्फ आप ही की नहीं होती है, बच्चों की भी होती है। तो छोटी छोटी बातों में उन्हें टोकने की जगह पे, या जो कोई भी आपकी सिचुएशन है उसमें किसी को टोकना, नीचा दिखाना, उसकी जगह पे जो खूबियाँ हैं उस पर ध्यान दिया जाए तो लाइफ थोड़ी और ज़्यादा बेटर हो जाएगी। ऑलराइट कर्क राशि वालों, अब आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं अगली राशि यानी मिथुन राशि वालों के लिए। बर्डन का कार्ड आया हुआ है एंड सॉरी दी बर्डन का कार्ड आया हुआ है। यहाँ पे ना ये चीज़ एक अलग ही तरीका का ये कार्ड है जो कि डिफाइन करती है अननेसेसरी मेंटल स्ट्रेस जो हम लोग लेते हैं। मतलब जो चीज़ जितनी है भी नहीं, हम लोग इतनी ज़्यादा सोच लेते हैं कभी कभी, या फिर ये होता है कि अननेसेसरी हम लोगों को ना नहीं कह पाते हैं। उसमें हम लोग जितनी हमारी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा लोड ले लेते हैं एंड फिर मेंटली फिजिकली ड्रेन्ड ऑफ हो जाते हैं। रिश्तों की बैंड बज जाती है, लाइफ की बैंड बज जाती है। सो अभी यूनिवर्स आपको यही मैसेज दे रहा है, पॉज करिए और देखिए आप अपनी लाइफ में इस तरह का स्ट्रेस कितना ले रहे हैं, कहाँ कहाँ ले रहे हैं। उस स्ट्रेस में से थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है, थोड़ा सा थम जाने की ज़रूरत है। थोड़ा सा पॉज लीजिए और इन चीज़ों को डिफाइन कीजिए। अननेसेसरी बर्डन लेना बंद कीजिए। कहीं पे काम का भी कुछ स्पेशली कुछ लोगों ने काम का बर्डन लिया हुआ है जिसकी वजह से कमर दर्द, कंधे का दर्द, ये भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। जॉइंट पेन हो रही है। आपको पता है जॉइंट पेन, कमर का, कंधे का दर्द, ये सब क्या दिखाते हैं? फिजिकल प्रॉब्लम उससे ज़्यादा होता है मेंटली हम लोग थक गए होते हैं। दिल में कुछ बातें, कुछ दुख जब घर कर जाते हैं ना, वो बर्डन हमारे कंधों पे, पीठ में, लोअर बैक पेन में, ये सब जगह पे वो पेन दिखता है। सो वो पेन को हटाने की ज़रूरत है। इट इज़ द टाइम कि आप अपने आप को इंटरनली हील करें और अपने आप को फिर से मजबूत करें। चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए डिवाइन गाइडेंस क्या निकल के आ रही है। फॉल्टलेस का कार्ड आया हुआ है। यहाँ पे
बस इसका मतलब सिर्फ इतना है कि किसकी क्या गलती थी, कुछ चीज़ें जितनी जाने देनी चाहिए जाने दो, अपनी गलतियों पे या अपनी कमज़ोरियों को भी एक्सेप्ट करो और उसको बेटर बनाने पे काम करो, अपने आप का एक बेटर इम्प्रूव्ड वर्जन बनाने पे काम करो, माफ़ करो, फॉरगिव, फॉरगेट और आगे बढ़ो लाइफ में। इन चीज़ों की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है। ये चीज़ों को जो पकड़ के आप बैठ जाते हो या यू पाइल ऑन टू दोज थिंग्स कि ये ऐसे ही होना चाहिए था, उसने ऐसे किया था, आई एम नॉट गोइंग टू फॉरगिव दैट पर्सन, ये चीज़ें कहीं और नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप ही को हार्म किए जा रही है माय फ्रेंड। थोड़ा सा संभल जाओ, थोड़ा सा इन चीज़ों को लेट गो करो, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए। लाइफ में खुद के इमोशंस को प्रोसेस करने के लिए जगह बनाने की ज़रूरत है। ऑल राइट, बात हो गई ये मिथुन राशि वालों की। अब आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। वर्ल्ड का कार्ड आया हुआ है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी। सो इस वीक में आप लोगों के लिए भाई सक्सेस लिखी हुई है, गुड टाइम लिखा हुआ है, अच्छी हेल्थ। मार्केट में वैसे अभी करेक्शन आया हुआ है, सो आपने इन्वेस्टमेंट किए थे तो वहाँ पे भी अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। बच्चों की भी पढ़ाई को लेके कुछ ज़्यादा समस्याएं नहीं रहेगी, आपकी खुद की भी हेल्थ अच्छी रहने वाली है। हो सकता है आप कोई सोशल फंक्शन अटेंड करो या फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम, एक छोटा सा हॉलीडे या एक अच्छा सा लंच या डिनर आप प्लान करो। ये सारी चीज़ें हो सकती है इस वीक के अंदर। ऑल इन ऑल आपके लिए टाइम अच्छा जाने वाला है। दिस कार्ड इज़ ऑल्सो अ प्रॉमिस कि आप जो भी सपने देख रहे हो, जो भी मेहनत कर रहे हो, उसके अच्छे रिटर्न का अब वक्त आ गया है। जो भी आपने स्ट्रेस झेला, जो भी हार्ड वर्क किया, नाउ इज़ द टाइम जहाँ पे अब एनर्जी चेंज होगी, एनर्जी बेटरमेंट के लिए चेंज होगी और जो आपने सपने देखे थे वो सब पूरे होने वाले हैं। सो गुड लक फॉर द न्यू बिगिनिंग। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है। डिजायरलेस का कार्ड आया है, सो इट इज़ अ ब्लेसिंग फॉर यू कि इस वीक में ना आपको लगेगा कि इतना ज़्यादा तथास्तु बोल दिया है ना डिवाइन ने कि सारी की सारी ख्वाहिशें एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक कंप्लीट होती जा रही है। अब कुछ मांगने को बचा नहीं है, इतना कुछ दे रहे हैं। सो इन दैट केस काउंट योर ब्लेसिंग्स, बी थैंकफुल जो भी ब्लेसिंग्स आपको मिली है उसके लिए। और हाँ, उसके साथ ही अब दिस इज़ द टाइम, अगर आपके पास कुछ बहुत ज़्यादा आया हुआ है ना तो थोड़ा सा उसमें से लोगों को भी बांटो। दिस इज़ द टाइम कि अगर आपकी इच्छाएं पूरी हो गई है तो दूसरों की इच्छाएं पूरी करो। आपकी इच्छाएं इतनी ज़्यादा पूरी हो गई है, पेट इतना भर गया है कि आपके पास एक्सेस है या थोड़ा सा ज़्यादा है ना, तो उस थोड़े से में भी थोड़ा सा तो आप किसी और को दे ही सकते हो। सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आप सबके साथ बांटो, सबके लिए सोचो। ऑल राइट, सो बात हो गई ये कन्या राशि वालों के लिए। अब बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। ट्रैवलिंग का कार्ड आया हुआ है, सो सडन ट्रैवल प्लान किसी के लिए बन सकते हैं, चाहे वो फ्रेंड्स के साथ है, फैमिली के साथ है या फिर काम को लेके हैं। पर यस, सडन ट्रैवलिंग के प्लान कुछ लोगों के लिए लिटरली बन सकते हैं। वहीं पे कुछ लोगों के लिए दिस इज़ द साइन ऑफ अ न्यू जर्नी, न्यू बिगिनिंग। शायद आप किसी नए रिश्ते में जा रहे हो, शायद आपकी शादी हो रही है, कुछ भी है। इट इज़ द कार्ड दैट इज़ इंडिकेटिंग कि एक नई जर्नी है। ओपन माइंड के साथ, ओपन हार्ट के साथ, खुले विचारों के साथ इस जर्नी को एक्सेप्ट करना है, एम्ब्रेस करना है एंड मंजिल पे पहुंचना है। मुझे बेस्ट बनना है। इस रेस में उतरने की जगह ना जर्नी को एंजॉय कीजिएगा। हर एक स्टेप पे लर्निंग रहेगी, उस लर्निंग को सीखिए और उस लर्निंग के साथ, एक्सपीरियंस के साथ आगे बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। मंजिल से ज़्यादा जर्नी को एंजॉय करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो कड़वी यादों से सीख लो, पर यादों को बांध के रखने की ज़रूरत नहीं है। बैगेज लेके आगे नहीं बढ़ सकोगे।
कोई भी जर्नी है उसमें बैगेज के साथ आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। सो गो लाइट, गो ईजी with your life, with your emotions, with your relationships and with your work। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है। वेलफेयर वर्क का कार्ड आया हुआ है। सो थोड़ा बहुत ना, अगर आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है, आपको कुछ अच्छा एक नया मौका मिल रहा है, तो थोड़ा बहुत ना दूसरों की लाइफ में भी अच्छा करो। इवन आपकी लाइफ में आपको लग रहा है कि सब कुछ रुक गया है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो भी किसी और के लिए थोड़ा सा अच्छा कर दो, जो भी आपसे हो सकता है। चाहे वो कुत्तों को बिस्किट खिलाना है, या गाय को घास खिलाना है, या वृद्धाश्रम में जाके लोगों की थोड़ी देर बातें सुन लेने की ही बात क्यों ना हो, जो भी आपसे हो पड़ता है ना, वो थोड़ा बहुत भी डेफिनेटली आपको काम करने की ज़रूरत है। थोड़ा वेलफेयर वर्क आपको करने की ज़रूरत है। मैं जैसे हमेशा कहती हूँ कि कौन सी ब्लेसिंग कहाँ कैसे काम आ जाए हम लोग नहीं कह सकते हैं, और यही आपके साथ भी हो सकता है माय डियर फ्रेंड। तो थोड़ा सा वेलफेयर वर्क और चीज़ें मोशन में आना शुरू हो जाएगा। ऑलराइट, बात करते हैं अब आगे बढ़ के वृषभ राशि वालों के लिए। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड आया हुआ है वृषभ राशि वालों, और कुछ नहीं है, ब्यूटीफुल एनर्जी है। कुछ नई चैलेंजेस, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में आने वाली है, कुछ नया करने का मौका मिलने वाला है। तो डेफिनेटली गो फॉर इट, पर अंधे होके गो फॉर इट वाला नहीं होना चाहिए कि चलो कूद पड़ते हैं देखा जाएगा आगे, ऐसे नहीं करना है। चीज़ों को समझना, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, पूरी गेम को समझो, लोग कैसे कर रहे हैं उसमें, और फिर आगे बढ़ो। इट कैन बी इन योर पर्सनल लाइफ, इट कैन बी इन योर प्रोफेशनल लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, एज सिंपल एज आप एक नई डाइट फॉलो कर रहे हो, तो लोग कर रहे हैं, यूट्यूब से देख लिया, पढ़ लिया, इसके बारे में 4-5 वीडियो देख ले, ऐसे नहीं। आपकी खुद की लाइफ में किस तरह का आपका शेड्यूल है, आपकी क्या प्लस और माइनस पॉइंट्स है, आपकी क्या क्या चैलेंजेस है, आपके कंसर्न एरियाज क्या क्या है, आपकी क्रेविंग्स क्या क्या है, उन सब के हिसाब से अपनी डाइट को ढालो और फिर आगे बढ़ो, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड इन्जॉय दैट जर्नी। उसके लिए स्ट्रेस में मत आ जाना। स्ट्रेस में आ गए तो 2 दिन में ही आप थक जाओगे। सो जो भी हो रहा है, जैसे हो रहा है, सोच समझ के आगे बढ़ो और फिर इन्जॉय करना। रिजल्ट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, एक बार मिला, फिर गैप आया, फिर मिला, फिर गैप, जो भी हो रहा है ना, इट इज़ गोइंग टू बी अ जर्नी। स्मॉल नहीं रहेगी, लॉन्ग जर्नी रहेगी, पर उसको एंजॉय करोगे तो सीखते भी जाओगे और जीते भी जाओगे और सक्सेस भी मिलेगी। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या निकल के आ रही है। फ्री फ्रॉम अटैचमेंट, फेयर एंड एंगर। तो भाई, चाहे माइंड को डिटॉक्स करना है, बॉडी को डिटॉक्स करना है, या अपनी सोल को डिटॉक्स करना है, सो बात हेल्थ की है या रिलेशनशिप की है या काम की है, कर्म की है या धर्म की है, हर एक चीज़ में सिर्फ करो, और उसके बाद ना उसमें कोई अटैचमेंट या बैगेज मत रखो। इसमें किसी भी चीज़ को मुंह में आके, किसी भी चीज़ की माया में जकड़ के कुछ भी नहीं करना है। सो ऊपर बढ़ना है, पर गो लाइट। जैसे मैंने अभी एक और रीडिंग में कहा था, गो लाइट। वैसे ही उड़ते हो तो उड़ते वक्त अगर आपके कंधे बहुत भारी है तो उड़ नहीं सकोगे। सो बस अटैचमेंट को छोड़ के उड़ना सीखो, एंगर छोड़ के उड़ना सीखो, डर छोड़ के उड़ना सीखो। सो वॉट एवर इज़ योर सिचुएशन, उड़ना है डेफिनेटली, पर उससे पहले, उड़ने से पहले अपनी कमज़ोरियों पे डेफिनेटली काम करो, उसके बाद ही आप उड़ पाओगे। ऑलराइट, तो हम लोगों ने बात कर ली है 8 राशियों के लिए। अब आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। टोटालिटी का कार्ड आया हुआ है धनु राशि वालों, आप लोगों के लिए भी इस वीक में भाई नज़र हटी दुर्घटना घटी वाला आप लोगों के लिए सिचुएशन रहेगा। सो जो भी काम कर रहे हो, वन थिंग एट अ टाइम, पूरे कंसंट्रेशन के साथ आपको आगे बढ़ना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मल्टीटास्क करने से बचे, आप उन चीज़ों को अवॉइड करें, आपके लिए वो भी अच्छा रहेगा।
अदरवाइज छोटे मोटे हादसे होते रहेंगे, चीज़ों का नुकसान हो सकता है और कुछ लोग अपने आप को भी इंजर कर देंगे। सो जो भी कर रहे हो, यस, उसमें पूरा कंसंट्रेशन रखना है, ओवर थिंकिंग से बचना है। एंड यस, कुछ लोगों के लिए लाइफ में जो एक अपॉर्चुनिटी आ रही है ना, उसे आसपास में देखने में क्या होगा, ऐसे होगा वैसे होगा, बहुत ज़्यादा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन गिनतियाँ की, इन सब में उस अपॉर्चुनिटी को गंवाना नहीं है। ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। बहुत शॉर्ट स्पान में वो अपॉर्चुनिटी आएगी और चली जाएगी, आप सोचते रहोगे तो मौका निकल जाएगा। सो दिस इज द टाइम, कंफर्ट जोन छोड़ो, एक्ट करो। जैसे भी जो भी अपॉर्चुनिटी आती है, ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी एंड गो अहेड इन लाइफ। ये वाली सिचुएशन आपके लिए है। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है। प्योरिफिकेशन का टाइम है भाई, तो और कुछ नहीं है। अपने माइंड को, अपनी लाइफ को प्योरीफाई करो। जो भी मन मुटाव है उसको पीछे छोड़ के मिट्टी पाव वाला एटीट्यूड अपना के आगे बढ़ो। दिल में भी कुछ किसी के लिए ग्रजेस रखने की भी ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ से कुछ चीज़ें जा नहीं रही है तो वर्क ऑन योर सेल्फ, थोड़े से फ्लेक्सिबल बन जाओ। बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो गए हो शायद आप, थोड़े से कम जजमेंटल हो जाओ। जो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना सीखो, तभी ये आपके ये मोमेंट में जीना जो है ना, वो उसी से आ सकता है। छोटी छोटी चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने लगते हो, यू होल्ड ऑन टू ग्रजेस, ये पकड़ के रह जाते हो। यही सारी चीज़ों से ना लाइफ भी रुक गई है, रिश्ते भी रुक गए हैं, हेल्थ भी रुक गई है। सो ये टाइम ना लाइफ को पूरा का पूरा डिटॉक्स करने की बात है। सो अगर आपको बॉडी को भी डिटॉक्स करना है ना, तो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट इंटरनली क्लीनिंग से या दवाइयों से नहीं होगा, सिर्फ ग्रीन टी पीने से नहीं होगा। आपको अपने मन को भी डिटॉक्स करना होगा। थोड़ा सा अंदर से प्योरीफाई होना शुरू हो जाओ। एंड यस, ट्रस्ट द प्रोसेस। यूनिवर्स जैसे भी जो भी ला रहा है ना, उसको कोसना छोड़ दो। एटलीस्ट कुछ नहीं कर पा रहे हो ना, तो इस वीक में मेरी बात मान के ना कंप्लेन मत करो। जो जैसे आ रहा है ठीक है, चलो यही सही, ये रवैया अपना के आगे बढ़ो और फिर देखो कि लाइफ चेंज होती है या नहीं। मुझे कमेंट में वापस आके ज़रूर बताना। सो ऑल राइट, ये बात हो गई धनु राशि वालों की। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। फ्रेंडलीनेस का कार्ड आया हुआ है। सो किसी ना किसी के साथ थोड़े से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का चांस मुझे दिख रहा है इस वीक में। सो घर में हो सकता है, जीवन साथी के साथ हो सकता है, फ्रेंड्स के साथ हो सकता है, या वर्क प्लेस पे भी हो सकता है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन लड़ाई में ना बदले, ये हमारे खुद के हाथ में होता है। सो कभी कभी हमें डिसाइड करना पड़ता है कि भाई इम्पोर्टेंट क्या है, जॉब इम्पोर्टेंट है या आर्ग्यूमेंट जितना इम्पोर्टेंट है, रिश्ता इम्पोर्टेंट है या आपकी खुद की ईगो इम्पोर्टेंट है। सो डिसाइड एंड एक्ट अपॉन इट। कभी कभी ना मैं ये बोलूँगी कि आर्ग्यूमेंट करने से बेटर होता है कि कोई कुछ बोलता है, फॉर एग्जांपल कोई बोल दे कि भाई तुमने लिखा है 2 और 2 4, पर मेरे हिसाब से 2 और 2 ना 15 होते हैं। जस्ट स्माइल एंड गो अवे, वॉक अवे। हर चीज़ में हर किसी को करेक्ट करना ज़रूरी नहीं होता है। हर चीज़ में सामने वाला गलत है वो उसको बताना भी ज़रूरी नहीं होता है। कभी कभी उस इंसान का नज़रिया उसके हिसाब से सही हो, ये भी हो सकता है। और अगर वो इंसान ऐसे मान भी रहा है तो लाइफ उसको समझा देगी कि 2 और 2 4 ही होते हैं, 15 नहीं होते हैं। हमने कहाँ किसी का ठेका लेके रखा है। बस ये बात इस वीक में आपको समझने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अपने आप को संभालिए, माइंड योर टंग, माइंड योर टोन, थोड़ा सा कॉन्शियस रह के डिसीजंस लीजिएगा, आपके लिए बेटर रहेगा। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है। शेयर ऑफ द ट्रूथ, बस कार्ड भी यही आ रहा है। क्या इम्पोर्टेंट है, वाइजली आप ये चूज़ कीजिए। और अगर वो इम्पोर्टेंट है जो कि आप सोच रहे हैं, हाँ मेरा मतलब है कि उस मोमेंट में रिश्ता इम्पोर्टेंट है, जॉब इम्पोर्टेंट है, जिम्मेदारियाँ इम्पोर्टेंट है ना,
बी ब्रूटली ऑनेस्ट टू योर सेल्फ कि हाँ ये चीज़ है, ठीक है, और अभी मेरी सिचुएशन में मेरे लिए थोड़ा सा बैक ऑफ कर देना बेटर है, विच इज़ फाइन, आई एम सरेंडरिंग टू द सिचुएशन। सिर्फ इतना करो। ये अंदर की जो लड़ाई होती है, अंदर जो ग्रजेस होते हैं, उस इंसान ने मुझे ऐसे बोल दिया, उस इंसान ने मुझे वैसे बोल दिया, मैं उसको बता के ही रहूँगा, कितनी बार मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूँ, ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना है कि मेरी अभी ज़रूरत है, मैंने बैक ऑफ किया, टाइम विल कम जहाँ पे उस इंसान को भी पता चलेगा और जहाँ पे मैं भी उस पोजीशन में आऊँगा जहाँ पे मैं अपनी बात रख सकूँगा या रख सकूँगी और अच्छे से रख सकूँगी। मे बी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरे पास एग्जाम्पल भी रहेगा जहाँ से वो इंसान अच्छे से समझ पाएगा। बस इतना समझो, इतनी ही बात होती है। और जनरली इन सब चीज़ों में, ऐसी सिचुएशंस में ईगो बहुत ज़्यादा आगे आती है। बस वो ईगो को नहीं आने देना है। इतना छोटी सी बात को आपको समझने की ज़रूरत है। और यस, इफ़ द सिचुएशन इज़ कमिंग जहाँ पे आपके लिए इस चीज़ को सहन करना, इस सिचुएशन को सहन करना इम्पॉसिबल है और जहाँ पे आवाज़ उठानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो अपनी आवाज़ रखो, अपनी बात रखो, फर्मली रखो, क्लियरली रखो, बट यस, थोड़ा सा अच्छे से रखो। There is always a way, थोड़ा सोचना पड़ता है, पर yes, there is always a way जहाँ पे आप अपनी बात बहुत अच्छे से और क्लियरली रख सकते हो बिना चिल्लाए। So choose that way। चलिए बात करते हैं अब कुंभ राशि वालों के लिए। हीलिंग की एनर्जी आई है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी कुंभ राशि वालों। सो अगर पिछले दिनों आप में से कुछ लोग हेल्थ रिलेटेड इश्यूज से जूझ रहे थे, तो आपकी भी हेल्थ रिवाइव होने वाली है। कुछ रिश्तों को लेके आपके मनमुटाव चल रहे थे, कुछ इश्यूज चल रहे थे आपके जीवन साथी के साथ, तो वहाँ पे भी मनमुटाव रहेंगे। कहीं पे प्रोफेशनल लाइफ में आपकी पेमेंट कहीं फंसी हुई थी, तो वहाँ से भी पॉजिटिव न्यूज़ आपको मिल सकते हैं। सो ये टाइम आपके लिए हीलिंग का रहने वाला है। इस टाइम के अंदर आपको मैं इतनी सलाह दूंगी कि थोड़े से ना फ्लैक्सिबल बन जाइएगा। बहुत ज़्यादा रिजिड रह के आप आगे बढ़ोगे तो आपके लिए भी दिक्कत हो सकती है। तो थोड़े से आपको फ्लैक्सिबल होने की ज़रूरत है लाइफ के अंदर। लोगों के साथ घुलिए मिलिए, अच्छा खाना पीना, और यस, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना, खुश रखना, पॉजिटिव रखना डेफिनेटली ज़रूरी है। फैमिली के साथ रहिए, फ्रेंड्स के साथ रहिए, अपनी बातों को मन में मत रखिए। अपनी जो भी बातें हैं, आइडियाज़ हैं, मन में कोई बात अटकी है तो लोगों के साथ डेफिनेटली इन चीज़ों को डिस्कस कीजिए। कभी कभी ये होता है कि हम लोग दिल ही दिल में चीज़ें सोच के बैठ जाते हैं, उसका पहाड़ बना के रख देते हैं और सामने वाले से बात करते हैं तो बोले मेरे मन में तो ऐसा कुछ था ही नहीं, ये तो सिचुएशन इस तरह से थी तो आई एक्टेड अपॉन दिस वे। सो कभी कभी ना ये सिचुएशन जैसी दिखती है वैसी होती भी नहीं है। सो हीलिंग का स्टेप आप ही को लेना है। थोड़ा अपने आप को हील होने दीजिए, रिश्तों को हील होने दीजिए, थोड़ा सा वक्त दीजिए। डू नॉट रश टू द थिंग्स एंड थिंग्स विल बी बेटर। चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या निकल के आ रही है। ओके, रेगुलेटेड का कार्ड आया हुआ है भाई, तो और कुछ नहीं है, थोड़ा डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है। अपना खान पान, उठना बैठना, जो भी काम कर रहे हो ना उसमें लगे रहो, क्योंकि अपॉर्चुनिटी, दिस इज़ द राइट टाइम। जबकि आप उन चीज़ों पे लगे रहोगे तो काम होता रहेगा, कहीं भी डीमोटिवेट नहीं होना है। एंड यस, जो चीज़ जैसे आ रही है ना उसमें उन चीज़ों के साथ डील करना सीखो, उससे भागना नहीं है, उसके साथ डील भी करना है और एक कायदे से, नियम से आपको डील करते जाना है। तो यस, यू विल कॉन्कर दैट प्रॉब्लम, यू विल कॉन्कर दैट सिचुएशन, और यस, आप उसमें से अच्छे से बाहर भी आओगे एंड यू विल कम आउट बेटर एक्चुअली। सो बस आपको जो प्रॉब्लम है ना उसकी पैटर्न को ब्रेक करने के लिए सोचने की ज़रूरत है। सो कहीं पे हेल्थ इश्यूज़ है तो हेल्थ इश्यूज़ किस वजह से आ रहे हैं? सिर्फ खाने की वजह से आ रहे हैं? कोई स्ट्रेस इग्नाइट हो रहा है? क्या सिचुएशन है? एक्सक्यूज़ मी। उस पैटर्न को फाइंड आउट कीजिए, थोड़ा सा डिसिप्लिन लाइए अपनी लाइफ में,
थोड़े से रूटीन में आइए एंड फिर देखिए चीज़ें डेफिनेटली बेटर होंगी आपके लिए। ऑल राइट, लीजिए बात करते करते हम आ गए हैं आखिरी राशि यानी मीन राशि के ऊपर। एंड यहाँ पे साइलेंस का कार्ड आया हुआ है भाई, तो मन को शांत कीजिए। ये जो कंटिन्यूअस डायलॉग चल रहा है ना, इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप में से कुछ लोगों के लिए आ रही है, यहाँ से आ गई वहाँ से आ गई, किसी ने कुछ कहा किसी ने कुछ कहा, कुछ आपने ऐसे सीखा था कुछ आपने ऐसे सुना था, सब इंफॉर्मेशन का ना या दिमाग में कुचुर पुचुर खिचड़ा बन गया है ना। थोड़ा सा पॉज लीजिए, शांत रहिए, थोड़ा सा चीज़ों को अपने हिसाब से प्रोसेस होने दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ को लाइफ में आप अपने ही हिसाब से चलाओ। कभी कभी आपकी फ्री विल के साथ एक गॉड प्लान भी होता है, और उसी को अभी ये कार्ड ही इसलिए आया है कि बिकॉज दैट गॉड्स प्लान और यूनिवर्स का जो प्लान या एनर्जीज है ना, उसको थोड़ी सी जगह चाहिए। और आपके विचार, आपका जो भी ये दिमाग में खिचड़ी बनी हुई है ना, उसको वो थोड़ा सा वहाँ से थोड़ी सी जगह मिलेगी तो चीज़ें प्रोसेस होंगी और बहुत ब्यूटीफुली प्रोसेस होंगी। सो एक या तो आप कर सकते हो कि दिस इज़ द परफेक्ट टाइम, आप जैसे भी चाहो वैसे और जो चाहो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। सो कंटिन्यूअसली आप पॉजिटिव रह के मैनिफेस्ट कर सकते हो, डेफिनेटली डू इट। स्पेशली नाइट मेडिटेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। पर अगर आप ऐसे इंसान हो जो कि सोचते जा रहे हो और एग्जॉस्ट हो गए हो, तो थोड़े वक्त के लिए ना सारी चीज़, सारा ज्ञान, सब कुछ साइड पे रख दो और चीज़ों को अपने आप जैसे हो रहा है ना अनफोल्ड होने दो। गॉड के प्लान को ना थोड़ा सा ब्यूटीफुली, उस एनर्जी को ट्रस्ट करो, चीज़ें बहुत ब्यूटीफुली अनफोल्ड होंगी और अच्छी ही होने वाली है। सो बस अभी के लिए यही मैसेज है आपके लिए। चलिए देखते हैं आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या निकल के आ रही है। कन्विक्शन का कार्ड आया हुआ है, तो भाई भगवान भी यही बोल रहा है कि मैं तुझे इतना ज़्यादा समझा रहा हूँ, सब कुछ मेरी बनाया हुआ है, सारी माया सारी लीला अभी लाइफ में जिस किसी भी एक प्रॉब्लम से या एक चीज़ से आप डील कर रहे हो, जूझ रहे हो, शायद वो प्रॉब्लम है, शायद एक आप स्पिरिचुअल या मैनिफेस्टेशन जर्नी पे हो, बाकी सारी चीज़ें हो रही है, कोई एक चीज़ है जो कि हो ही नहीं रही है, आपका वो एक ड्रीम जो पीछे ही जा रहा है। सो सारी माया है। थोड़े वक्त के लिए पॉज कर दो, थोड़ा सा सरेंडर कर दो और अपने आप को ना किसी अच्छे काम में थोड़े वक्त के लिए डाइवर्ट कर दो। मैं बिजी भी नहीं कहूँगी, थोड़ा सा डाइवर्ट कर दो। जैसे ही आपका माइंड, आपका हार्ट वहाँ पे डाइवर्ट होगा, इस जगह पे जो वैक्यूम क्लियर होगा ना, दैट अदर साइड जो वैक्यूम क्रिएट होगा, वहाँ पे डिवाइन एनर्जीज अपना काम करेंगी। सो बस इतना आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और यस, थोड़ा सा जो भी आप कर रहे हो खुद पे भरोसा रखो। जो सेल्फ डाउट आ रहा है ना, उसको भी हटा दो। आप राइट पाथ पे हो, बस थोड़ी सी अभी जगह करनी है, क्लटर क्लियर करना है, और फिर देखिए कि लाइफ में सारी चीज़ें चुटकियों में बनती हुई आपको नज़र आएगी। सो ये बात हो गई मीन राशि वालों की, और इसके साथ ही हम आ गए हैं इस वीडियो के एंड पे। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगी। आपकी रोज़मर्रा की लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस लाके आप एक बेहतर कल अपने लिए बना पाओगे। इसी शुभकामना के साथ भोले बाबा को याद करते हुए हर हर महादेव। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे।